राधे राधे। कैसे हो भगवान? आप पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो हम उनके लिए कहना चाहते हैं जिसका परिवार बिखर जाता है, जिसका परिवार कभी बेटा दूर चला गया तो कभी पति दूर चला गया, क्योंकि वो कैसे बिखरता है। कभी आपने दिमाग लगाया? क्योंकि क्यों लगाओगे? क्योंकि एक बहन हमारे घर में आई थी और कहा हमारे पति हमसे दूर हो गए। तो हमने पूछा बहन क्या खाती हो, खाने पीने में आप क्या रखती हो? जैसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा बहन मैं झूठ नहीं बोलती, मैं नॉन वेज का भी पान करती हूँ। तो मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा आप नॉन वेज खाती हो, आप एक अपनी उंगली काट के देखना और खा के देखना कैसा टेस्ट आ रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति नॉन वेज खाते हैं, और याद रखना जो व्यक्ति मछली का पान करते हैं, स्वयं मेरे प्रभु का रूप है। 13वां रूप हमारे करुणा निधान का है। क्योंकि जो व्यक्ति मछली का पान करते हैं उनका परिवार कभी एक नहीं रहता। क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है बहुत लोगों को, क्योंकि मछलियां लाते हैं, 15-20 मछलियां घर में आती हैं और आकर उन्हें मार दिया जाता है। क्योंकि चंद स्वाद के लिए। अगर शाम को खाओगे तो सुबह बदल जाएगा स्वाद, और सुबह खाओगे तो शाम को बदल जाएगा स्वाद। चंद स्वाद के लिए अपना परिवार, आप अपना भविष्य खराब कर रहे हो, मगर खुद अपने बच्चों का भी भविष्य खराब कर रहे हो। अरे मैं उनसे कहना चाहती हूँ आप कैसी माँ हो? खिलाना है बेटे को, दूध पिलाओ, फल खिलाओ। क्या कर रही हो? अपना भविष्य खराब, अपना तो संकटों का सामना किया है, मगर बच्चों का भी भविष्य खराब करने लगी हो आप लोग। क्योंकि आप तो खाते थे मगर बच्चों को भी खिला रहे। जो बच्चा अच्छा ऊंचाई का मार्ग कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसकी आप लोग राक्षसी योनि में पहुंच चुके हो। आपका वो दिमाग काम नहीं करेगा। जितना आप शुद्ध अन्न का भोजन करेंगे उतना ही सुंदर आपका मन रहेगा। जितना ही सुंदर आप पानी पिएंगे उतनी ही सुंदर बाणी बोलेंगे आप। लेकिन आप अपना भविष्य खराब कर लिया और बच्चों का भी भविष्य खराब करने चले हो। क्योंकि याद रखना कि जब 10 मछलियों को आप घर पे लाती हो ना, और घर पे लाके उनकी जान ले लेती हो, तो उसमें से एक मछली उसका भी परिवार होता है, और वो भी हम लोगों को जैसे हम देखते हैं वैसे वो भी हमें देखती है। मगर उसी समय आपको वो मछली श्राप देती है और कहती है जैसे आपने मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे परिवार से दूर कर दिया, ईश्वर आपको दूर कर देगा, आपके पति से, आपके खुद के बच्चे से आपको दूर कर देगा। लेकिन ना जाने क्यों आप नहीं समझते और कहते हो भगवान हमने कौन से पाप किए। पाप तो बहुत करती हो, पर उन पाप को गिनती नहीं करती। आप तो इतने पाप कर रही हो कि जब वो गिनने बैठेगा तो क्या होगा तुम्हारा। याद रखना पीड़ा में जब लेटे होगे ना आप, तो कोई साथ नहीं देने वाला सिवाय इसके। आज तुम ड्रेसें चेंज कर रहे हो, कल इस हृदय को, इस शरीर का भी, तन का भी चेंज होना है। इसलिए पल का भी विश्वास नहीं है। जो व्यक्ति अपने परिवार को दूर ना करना चाहते हो, जो माँ अपने बेटे की सुंदरता लाना चाहती हो, वो माँ मेरा हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना है कि अपने बच्चे को सुंदर की भावना, सुंदर, उसे खुद अपना खराब जीवन बच्चे का मत करना खराब। क्योंकि उस समय आप नहीं उसे दिखाने के लिए कभी बैठे होते हैं इंसानों, कभी नहीं बैठे होते। अपने बच्चों को ऊंचाई पे ले जाओ, और हर माँ की यही इच्छा होती। इच्छाओं से पहले कुछ खान पीन की इच्छा होती है, उनको माँ ही संभालती हैं। अरे जन्म तो सब देते हैं, पढ़ाना लिखाना एक आम बात होता है, मगर बच्चों को जैसे आप परवरिश दोगे, क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ संस्कार भी अपने बच्चों को देना जरूरी है। अगर कभी तुमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए ना, तो वो आगे आपके
काम नहीं आएगा, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि हमारा बेटा हमारी इज्जत नहीं कर रहा, हमारी बेटी हमारी इज्जत नहीं कर रही, क्योंकि उस समय आपने टाइम नहीं बच्चे को दिया। फिर वक्त आएगा, बच्चा भी आपको टाइम नहीं देगा। तो हर माताओं और बहनों से कहना है, भाइयों से, कि अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों का सुंदर भविष्य बनाएं और प्लीज़ उन्हें मछलियों का पान ना करने दें। राधे राधे।